नमस्कार दोस्तों, मैं कमल पुजारी पुनः एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं कोरोना और उससे बचाव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑफिस के साथ साथ हम ऐसा क्या करें, या मास्क पहनने के साथ साथ हम कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास करें, या मॉर्निंग में किस टाइप की एक्टिविटी करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महामारी से बचाव के लिए हमारे पास कुछ ही ऑप्शन हैं, जैसे अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना, और दूसरा मास्क पहनना, और तीसरा अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही काम करने के अधीन बनाना। दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी और साथ साथ हमारा देश सुरक्षित रहेगा। वर्तमान समय में जो जिस स्पीड से हमारे देश में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है वो एक दुखदाई है, और उसी कड़ी में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज कि हम कैसे इन सब चीज़ों को कम करें कि हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट टाइम में संक्रमण की गति है वो कम हो जाए। दोस्तों, एक क्लियर और बहुत स्पष्ट बात मैं सभी मित्रों, सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इन केस किसी को भी छोटे मोटे लक्षण भी दिखाई देते हैं तो प्लीज़ उसे घर पे रहकर अपने मिनिमम ट्रीटमेंट को लेने की सलाह दें। चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो। और इन केस प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग अगर जैसी भी कंडीशन आती है वो आप उसके अकॉर्डिंग से फॉलो करें। क्योंकि इन केस हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, छोटी मोटी चीज़ों को हम नकारते रहेंगे, तो जो हमारे संक्रमण की गति है वो काफ़ी बढ़ सकती है। और दोस्तों, अगर ये बढ़ता रहा तो फिर किसी के लिए भी सेव रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता रहेगा। जैसे कि आज तक हमारे उत्तराखंड में केवल 40 पेशेंट थे और आज 1300-1400 तक स्कोर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर बाहर से भी कोई लोग आ रहे हैं तो वो भी अपने आप को ये ना सोचें कि मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं, जाने किस कंडीशन में वो किससे टच हो गए कुछ पता नहीं है। और मैं जानता हूँ कि कोई भी किसी को संक्रमित नहीं करना चाहता है, लेकिन हो जा रहा है। 90% ऐसे लोग हैं जो किसी अदर को संक्रमित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि हमें खुद अगर जानकारी ही नहीं तो हम क्या पता किस किस को संक्रमित कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि अगर आप देख रहे हैं अभी मार्केट में अगर आप जाएंगे तो मैक्सिमम शॉप्स ओपन हो चुकी है, और आप बिना किसी रीज़न के मार्केट में जाने का प्रयास ना करें। और स्पेशली मैं सभी माताएं बहनों और अपने बड़े भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर वो मार्केट जा रहे हैं तो प्लीज़ फैमिली के किसी मेंबर को उसके लिए इन्वॉल्व ना करें। आप केवल अकेले मार्केट जाएं और जो भी सामान की आपको नीड्स हैं वो आप लेके आइए, और फिर उसके बाद सैनिटाइज़र करके उसे यूज़ करिए। क्योंकि अगर हम खुद सेव नहीं होंगे तो फैमिली को सेव नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले मार्केट कम जाने की आदत डालें। ये ना सोचें कि हम मार्केट ओपन हो गई तो कोरोना सब कुछ चले गया है। अभी कोरोना संक्रमण की गति स्पीड पकड़ रही है, अभी ये कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी, और हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आउट ऑफ कंट्रोल जहाँ से हो जाएगा तो वहाँ से स्थिति को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम की स्थिति के अनुसार हमें मार्केट में कम से कम जाने का प्रयास करें, और हो सकता है तो ऐसा भी हेल्प करें, जैसे आपके घर में कोई बुज़ुर्ग रहते हैं, कोई 60 से ऊपर साल वाले बुज़ुर्ग हैं, या किसी के घर में बहुत छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है, जैसे कोई लेडीज़ घर पे रहती है, आर्मी में हमारे भाई लोग कई आर्मी में रहते हैं,
तो अगर हो सकता है तो उनकी हेल्प भी कीजिए। हेल्प इस प्रकार की कि मार्केट आप मत आइए, मैं आपका सामान ले आऊँगा, मैं मार्केट जा रहा हूँ। इस टाइप से हेल्प करके आप अगल बगल अपने पड़ोसियों की हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि वो हेल्प आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी संक्रमित नहीं होगा तो आप भी संक्रमित नहीं होंगे, और इन केस आपका पड़ोसी भी संक्रमित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से वो आपसे भी कनेक्ट है। तो मार्केट जाने का जो रूटीन है उसे बहुत कम करिए और मिनिमम मार्केट जाने का प्रयास करिए, मिनिमम लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास करिए, क्योंकि कनेक्ट होना इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की आज जो पेशेंट की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और अगर इसी प्रकार हमारे देश की परसेंटेज बढ़ती रही तो बहुत कष्टदायी समय आ सकता है। मैं आपको बताऊं, हमारे देश की जो पर स्क्वायर किलोमीटर का जो जनसंख्या घनत्व है बहुत घना है। हम चाइना से अगर कंपेयर करें, अदर कंट्रीज से कंपेयर करें, तो उसकी तुलना में हमारी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। मीन्स एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि अगर किसी छोटे से एरिया में अगर किसी बड़ी कंट्री में 10 लोग रहते हैं तो हमारी कंट्री में वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, तो उस कंट्री के 10 लोग उससे संक्रमित होंगे तो हमारी कंट्री के 100 लोग उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्केट को कम से कम यूज़ करें, मार्केट को कम से कम जाने का प्रयास करें, और अपने लोकल एरिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करें। लोकल एरिया के प्रोडक्ट को यूज़ करने से वो जो आपका पड़ोसी है या आपका भाई है या जो भी आपका पहचान का है, जो आपके लोकल एरिया में आपको सपोर्ट कर सकता है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और उसकी भी हेल्प हो जाएगी, और साथ साथ हो सकता है वो आपको संक्रमण से ही बचा ले। लेकिन मार्केट में अगर आप मैक्सिमम जाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, और वो आने वाले टाइम में पूरी कंट्री के लिए और पूरे राज्य के लिए और पूरे अपने क्षेत्र के लिए कष्टदायी हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।